खेती से जुड़ी बातों और खबरों के साथ सरकारी योजनाओं की लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं पारुल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में। तो चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। सिक्किम में खुलेगा जैविक कृषि विश्वविद्यालय, पैदा होंगे रोजगार के अवसर। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है प्रयास। मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा ऑयल एक्सट्रैक्टर मशीन पर 50 से 60% का अनुदान। यूपी के ग्रामीण परिवारों के लिए यादगार बनेगा 77वां स्वतंत्रता दिवस। हर घर जल योजना से उत्तर प्रदेश के 9 करोड़ ग्रामीणों को तोहफा देगी योगी सरकार। सिक्किम देश का पहला जैविक राज्य है और सिक्किम जैविक कृषि विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। जैविक खेती से संबंधित विषय की पढ़ाई के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र। इस विश्वविद्यालय के शुरू होने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सोरेंग जिले के मोंडे गांव में सिक्किम जैविक कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि SOAU की जैविक खेती से संबंधित विषय की पढ़ाई के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र होगा। आपको बता दें कि सिक्किम के सैकड़ों छात्र कृषि और बागवानी के अध्ययन के लिए अभी तक राज्य के बाहर जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिक्किम में जैविक कृषि विश्वविद्यालय शुरू हो जाने से छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक साल के अंदर बुनियादी ढांचा विकसित होने के बाद ये विश्वविद्यालय आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू कराने के लिए अस्थायी जगहें तलाशने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय के शुरू होने से मोंडे गांव क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार फसल उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही उनकी ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा देने के लिए उनको सहायता प्रदान कर रही है, ताकि किसान अपनी फसल का बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त कर सकें। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार ऑयल एक्सट्रैक्टर मशीन यानी कि तिलहनी फसलों में से तेल निकालने की मशीन की खरीद पर 50 से 60% की बम्पर सब्सिडी देने जा रही है। इसके लिए किसानों से आवेदन भी मांगे गए हैं। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को किसान वर्ग व जोत श्रेणी के अनुसार अलग अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। यदि किसान ऑयल एक्सट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसकी सटीक राशि जानना चाहते हैं तो ई कृषि यंत्र अनुदान योजना पोर्टल पर जाकर सब्सिडी का पता कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसान ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन करके ऑयल एक्सट्रैक्टर की खरीद के लिए मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि कृषि कल्याण एवं कृषि विकास विभाग MP ने कृषि अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र के लिए धरोहर राशि जमा कराना अनिवार्य कर दिया है, ताकि जरूरतमंद किसान ही इसके लिए आवेदन कर सके। ऑयल एक्सट्रैक्टर मशीन के लिए विभाग की ओर से 10,000 रुपए की धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा और इसकी फोटोकॉपी आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी, तभी आपका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित राशि से कम या बिना आवेदन के DD की फोटोकॉपी अपलोड नहीं होगी। वहीं उन आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जो किसान सब्सिडी पर ऑयल एक्सट्रैक्टर मशीन की खरीद करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा और यदि किसान स्वयं आवेदन करने में असमर्थ हैं, तो अपने नजदीकी MP ऑनलाइन या फिर CSC सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए ये स्वतंत्रता दिवस यादगार बनने जा रहा है। योगी सरकार ने उनके लिए तोहफा देने की घोषणा कर दी है। इस दिन उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। ये पहला मौका होगा जब राज्य के आधे से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को स्वतंत्रता दिवस पर इतनी बड़ी सौगात मिलेगी। योगी सरकार जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 9 करोड़ ग्रामीणों को नल से जल का तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार की पहल पर स्वच्छ पेयजल मिलने से ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और उनका जीवन स्तर भी काफी बेहतर होगा। आपको बता दें कि नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने यूपी के 1.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाने की तैयारियों की समीक्षा करके अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन नल कनेक्शन प्रदान करने की गति कम नहीं होनी चाहिए,
77वें स्वतंत्रता दिवस के पर्व को गांव-गांव में काम कर रही संस्थाएं नल कनेक्शन मिलने वाले परिवारों के साथ मिलकर मनाएं। आपको बता दें कि पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को यूपी की योगी सरकार काफी तेजी से पूरा कर रही है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय यूपी में केवल 1.97% ग्रामीण परिवारों तक ही नल से जल की सुविधा थी, जबकि योगी सरकार ने सिर्फ 4 सालों के अंदर तेजी से काम करते हुए राज्य के 56.83% ग्रामीण परिवारों तक हर घर जल पहुंचा दिया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत साल 2023 से 24 के लिए पात्र किसानों को 6,000 रुपए का भुगतान करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में ग्राम पंचायत सचिवों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया है। आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि इसके लिए 17,888 रुपए का अतिरिक्त खर्च करना होगा। टमाटर के बाद अब प्याज के भाव भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को थामने के लिए मौजूद बफर स्टॉक को जारी करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के पास अभी इस साल बफर के लिए खरीदे गए 3 लाख मीट्रिक टन प्याज का स्टॉक रखा हुआ है, जिसे बाजार में जारी कर प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाया जाएगा। भारतीय मौसम एजेंसी ने राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार और मंगलवार को बहुत हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि आईएमडी ने सोमवार के लिए आमतौर पर बादल छाए रहने की बात कही थी, जबकि 15 अगस्त के दिन आईएमडी ने शाम के समय बहुत हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियों को अब हाईटेक करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इसके लिए सहकारी समितियों को अब सीसीटीवी कैमरों से लैस करने की कोशिश भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में करीब 42 सहकारी समितियां हैं, जिनको सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाएगा, जिसके चलते अब खाद बीज वितरण के दौरान होने वाली अनियमितता पर भी लगाम लगाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में घटिया क्वालिटी की खाद और कीटनाशक दवा बेचने वाले दुकानदारों पर कृषि विभाग द्वारा एक के बाद एक कार्यवाही की जा रही है। सिर्फ रायगढ़ जिले में ही अब तक 1 दर्जन से ज्यादा खाद दुकानदारों पर प्रशासनिक छापेमारी की जा चुकी है और 3 दुकानों को सील करके हजारों बोरे रासायनिक खाद जब्त किए गए हैं। वहीं कुछ दुकानदारों पर बिना लाइसेंस के दुकान चलाने की जाँच के बाद मामला दर्ज किया गया है। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।